यदि ये पेंशन स्कीम को वापस लिया तो राजस्थान सरकार भी विचार करेगी और उसका पैसा जीपीएफ में जमा कराने पर उस टाइम भी हमारी सहमति हुई थी कि सरकार उस तरफ एक्सरसाइज करेगी। लेकिन आज तक उसके अंदर कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। तो ये तमाम बातें हैं जो राजस्थान का कर्मचारी सरकार से आस लगाए बैठा है। और 2.5 साल के बाद में, चुनाव के बाद में 1 साल तो सरकार का एक मानिए कि स्वागत सत्कार में बीत जाता है, 1 साल कोरोना में लग गया। तो निश्चित रूप से ये बजट राजस्थान के कर्मचारियों के लिए खुशी लेके आए, ये हमारी आशा राजस्थान की सरकार से है। सर, जिस तरीके की बात कोरोना काल के टाइम में कर्मचारियों ने जिस तरह का सहयोग किया सरकार का, क्योंकि प्राकृतिक आपदा थी और कर्मचारियों ने सेध स्वीकार किया, चाहे वेतन कटौती हो, चाहे सरकार की तरफ से और भी किस तरह की कोई भी जो कर्मचारियों के ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई उनको निभाया। अब कर्मचारियों का मौका है कि कर्मचारी सरकार से मांगे, लगता है कि सरकार उसको पूरा करेगी। वर्तमान परिस्थितियों में लगता है कि राजस्थान की सरकार कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक रुख रखती है। आप देखिए कि आए दिन चाहे पैरा टीचर हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे पशुपालन के लोग हो, आए दिन सड़कों पर आ रहे हैं। सरकार से कई बार महासंघ ने ज्ञापन दिया कि राज्य के कर्मचारियों से बैठकर आप वार्ता करें, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी राजस्थान की सरकार ने बात करना तो अलग बात है, उनके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की सरकार कहीं कर्मचारियों की तरफ कुछ सोचना चाह रही है। अगर राजस्थान की सरकार सोचती नहीं है तो वर्तमान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को ध्यान होना चाहिए कि पिछली बार 2000 में राजस्थान के कर्मचारियों ने जिस प्रकार से रुख अपनाया था, अगर वो रुख अपना लिया तो राजस्थान की सरकार का ठिकाना है राजस्थान नहीं बचेगा। 24 फरवरी को बजट पेश होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार अपना बजट पेश करेंगे, लेकिन इस बजट में किस तरह की उम्मीद कर्मचारी करके चल रहे हैं, इसलिए खास बात करने के लिए कुछ अलग अलग संगठनों के साथ में महासंगठन की जो महासंघ है कर्मचारी, उसके नेता भी हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि सरकार से क्या अब तक ये मांग करते रहे, सरकार ने क्या जो पहले जो घोषणाएं करी है वो पूरी हुई, या कर्मचारी और कुछ सरकार से चाहते हैं, उन्होंने किस तरह की डिमांड सरकार के सामने रखी। सबसे पहले तेज जी आपके पास आते हैं। महासंघ की लगातार सरकार से बातचीत होती रही है, सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन अभी भी कई बार ऐसा लगता है कि महासंघ संतुष्ट नहीं सरकार से। इस बजट में क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद करके कर्मचारी संघ चल रहा है? वार्ता तो सरकार ने की नहीं, चुनाव के बाद पूरी तरीके से संवादहीनता बनी हुई है। और चुनाव के बाद और कोरोना के अंदर सरकार का सहयोग करने के बाद ये पहला बजट है। तो निश्चित रूप से राजस्थान का कर्मचारी बहुत अपेक्षाएं लगाए के बैठा है कि जो चुनाव में सरकार ने वायदे किए वो हमारे पूरे हों, गत सरकार से जो हमारी सहमतियां बनी वो पूरी। और कोरोना के अंदर जिस तरीके से राजस्थान के कर्मचारियों ने जो सहयोग राजस्थान के सरकार का किया और पूरे हिंदुस्तान में जो राजस्थान सरकार की वाहवाही हुई, उसमें भी कर्मचारियों को प्रोत्साहन करने का समय सरकार के पास आया। तो निश्चित रूप से हम सरकार से चाहते हैं कि जो 17 के अंदर जो वेतन कटौती की गई, जिसको तत्कालीन समय में कांग्रेस ने उसको गलत ठहराया था, सरकार उसको वापस देगी। 8, 16, 24, 32 में चयनित वेतनमान की हमारी सहमति का सरकार के आंदोलनों के बाद हुई। राजस्थान के जो अन्य संवर्ग जितने भी हैं, पटवारी है, हमारे मंत्रालय के साथी हैं, पुलिस के साथी हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जितने भी लोग हैं, उनके जो वेतन के विसंगति के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, सामंत कमेटी, हालांकि महासंघ सरकार उसको वापस देगी। 8, 16, 24, 32 में चयनित वेतनमान की हमारी सहमति का सरकार के आंदोलनों के बाद हुई। राजस्थान के जो अन्य संवर्ग जितने भी हैं, पटवारी है, हमारे मंत्रालय के साथी हैं, पुलिस के साथी हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जितने भी लोग हैं, उनके जो वेतन के विसंगति के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, सामंत कमेटी, हालांकि महासंघ उस कमेटी को कभी नहीं मानता, लेकिन उस कमेटी के सामने जो हमारा पक्ष रखा गया और जो हमने हमारी मांग करी वो सरकार पूरा करेगी। साथ ही साथ जो संविदा कर्मी है, मानदेय कर्मी है, जिनका शोषण लगातार हो रहा है, और उन्होंने जो कोरोना काल के अंदर सरकार का जो काम किया है, निश्चित रूप से, और कांग्रेस ने चुनाव में ये वायदा भी किया था कि उनको सत्ता में आने पे नियमितीकरण करेंगे। तो हम ये पूरा विश्वास करते हैं कि सरकार इस बजट के अंदर जो मानदेय कर्मियों का निश्चित रूप से मानदेय बढ़ेगा और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात करेगी। साथ ही जो न्यू पेंशन स्कीम की मांग है, जो नए कर्मचारी हैं, इस पर काफी आशा लगाए बैठे हैं, क्योंकि गत सरकार के अंदर हमारी सहमति बन चुकी थी कि यदि किसी भी स्टेट ने यदि पेंशन स्कीम को वापस लिया तो राजस्थान सरकार भी विचार करेगी और उसका पैसा जीपीएफ में जमा कराने पर उस टाइम भी हमारी सहमति हुई थी कि सरकार उस तरफ एक्सरसाइज करेगी। लेकिन आज तक उसके अंदर कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। तो ये तमाम बातें हैं जो राजस्थान का कर्मचारी सरकार से आस लगाए बैठा है। और 2.5 साल के बाद में, चुनाव के बाद में 1 साल तो सरकार का एक मानिए कि स्वागत सत्कार में बीत जाता है, 1 साल कोरोना में लग गया। तो निश्चित रूप से ये बजट राजस्थान के कर्मचारियों के लिए खुशी लेके आए, ये हमारी आशा राजस्थान की सरकार से है। सर, जिस तरीके की बात कोरोना काल के टाइम में कर्मचारियों ने जिस तरह का सहयोग किया सरकार का, क्योंकि प्राकृतिक आपदा थी और कर्मचारियों